तो ये है पार्ट टू में मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बैक पार्ट लिया है जो अपर पार्ट का है। बैक पार्ट को सबसे पहले मैं अस्तर वाले फैब्रिक में नेक कटिंग कर लूँगी। तो नेक कटिंग मैंने नेक विथ लेंथ दोनों ही ड्रॉ करके रखा है, तो मैं इसे राउंड ही रखने वाली हूँ, सिंपल। इसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए, ये एकदम सिंपल वे में मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैं अस्तर भी मतलब शुगर पेपर जॉइन नहीं करूँगी, डायरेक्ट ही फैब्रिक से जॉइन करूँगी। ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले फैब्रिक को सीधा रखना है और इसके बाद अस्तर को इसके ऊपर रखना है। इस तरह से अच्छे से रख के आप चाहो तो पिन से अटैच कर सकते हो, पिन लगाकर उसके बाद स्टिचिंग कर सकते हो। तो इस तरह से 1.25 इंच का स्टिच करना है नेक पे। ये देखिए, अब इस तरह से नेक कट कर लेना है और इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि अच्छे से आपका जो भी राउंड नेक हो या फिर वी नेक हो वो आपका शेप अच्छे से दिखे, इसीलिए छोटे छोटे कट्स। इस तरह से फिर सीधा कर लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे सीधा करके स्टिच कर लूँगी। ये देखिए, ये स्टिचिंग करने के बाद अस्तर जॉइन कर लूँगी। इसे इस तरह से सीधा करके अस्तर जॉइन कर लेना है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ये बैक पार्ट हो चुका है। अब मैं फ्रंट पार्ट को भी सेम उसी प्रोसेस में करूँगी, लेकिन इसका जो मैंने आपको प्रिंसेस कट का बताया है, सबसे पहले फ्रंट पार्ट का जो जिसमें मैंने नेक ड्रॉ किया था, आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो कैसा है फर्स्ट पार्ट के वीडियो में। तो ये देखिए, ये नेक था। नेक मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, इसीलिए मैं इसे अलग पैटर्न करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें 1 इंच का इस तरह से मार्किंग भी रखा है। इसे मैं साइड में रखूँगी। तो इस तरह से वी शेप में नेक है 9 इंच का। इस तरह से मैंने अस्तर पे कट कर लिया है। अब मैं फैब्रिक को सीधा रखूँगी, मेन फैब्रिक को, और इसके ऊपर इस तरह से अस्तर को रखना है अच्छे से और फिर नेक को स्टिच कर लेना है। इसे भी 1.25 इंच का स्टिचिंग कर लूँगी। ये देखिए, अब इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी और फिर कट करने के बाद इसमें मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी। ये एकदम इजी वे मैंने आपको बताया है। इसमें मैंने शुगर पेपर भी जॉइन नहीं किया है, डायरेक्ट ही फैब्रिक पे कर दिया है, क्योंकि इसका सिंपल नेक है, इसीलिए। अगर आपका डिज़ाइन आपको सिलाना है नेक पे, कोई दूसरा पैटर्न सिलाना है, तो आपको शुगर पेपर यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और कट्स लगाने के बाद इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए, इसे सीधा कर लिया है। अब इसमें भी मैं स्टिच कर लूँगी नेक को। ये देखिए, अब इसको भी अस्तर को जॉइन कर लूँगी। ये अस्तर जॉइन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। ये देखिए, ये हो गया। अब मैं जो साइड्स के फैब्रिक है, मतलब टक्स वाला जो फैब्रिक है, उसे जॉइन करूँगी। तो सबसे पहले इनके अस्तर को जॉइन कर लूँगी। कि আমি কাজ করছি। तो ये देखिए, इस तरह से फैब्रिक को रख लेना है और इस तरह से अस्तर को जॉइन कर लेना है। ये देखिए, ये जॉइन कर लिया है। अभी जॉइन करने के बाद इसका भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी।
ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी ये देखिए ये टक्स वाले में कैसे रखना है। सबसे पहले इस तरह से मैंने सामने रख लिया है और आपको रख के बता रही हूँ। फिर सबसे पहले मैं राइट साइड वाले टक्स को करूँगी। पौने पौने इंच का स्टिचिंग करना है। इस तरह से धीरे धीरे आपको घुमा घुमा कर इसे स्टिच करना है, जैसे आप स्लीव्स को जॉइन करते हो उसी तरह से। अगर आपको डायरेक्ट स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम होगी तो फिर आप इसे सुई धागे से हाथ से भी कर सकते हो। ये देखिए, हाथ से करके उसके बाद भी आप मशीन में कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इन दोनों को शोल्डर को जॉइन कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने इसको रखा है सीधा और फिर बैक पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखा है और फिर हाफ इंच का शोल्डर में जॉइन कर लूँगी। अब इस तरह से इसे ये कर लेना है, पलट कर स्टिचिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये बन चुका है अपर पार्ट। तो अपर पार्ट को साइड में रख दूँगी। अब मैं लोअर पार्ट का ये दिखाऊँगी। तो मैंने आपको यहाँ पे साइड में कटिंग का वीडियो दिखाया है, जो मैंने लोअर पार्ट को कट किया था, अनारकली वाला हिस्सा। तो इस तरह से मैंने जो जॉइन हिस्सा रखा था, सबसे पहले जो मैंने जॉइन के लिए रखा था उससे मैं जॉइन कर लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो ये पिन्स मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे फोल्ड था तो सबसे पहले मैं इस फोल्ड को कट कर लूँगी। अब इसमें 4 हिस्से हैं तो 4 जॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक को इस तरह से रख के मतलब इसके ऊपर कौन सा फैब्रिक जॉइन होने वाला है उस तरह से रख के मैं पिन से अटैच कर लूँगी, नहीं तो फिर जॉइन करते करते मिस्टेक भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस तरह से ये देखिए एक एक फैब्रिक में रख रही हूँ ताकि उल्टा सीधा ना हो जाए। इस तरह से कौन सा उल्टा रहेगा कौन सा सीधा रहेगा इस तरह से रख लेना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक फैब्रिक रख दूँगी। ये देखिए, अब इसे मैं हाफ इंच का स्टिचिंग करूँगी। ये देखिए हाफ इंच का स्टिच करना है। सारे जॉइंट्स को मैं जॉइन कर लूँगी पहले, एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को हाफ इंच में। तो ये सब जॉइंट हो चुका है। अब मैं इसे अपर पार्ट के साथ लोअर पार्ट को जॉइन करूँगी, अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मुझे इसमें अस्तर जॉइन करना है। तो जो कमर वाला हिस्सा था, ये देखिए सबसे पहले मैं एक फ्रंट पार्ट आपको दिखाऊंगी, मतलब फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों सेम ही है। सबसे पहले एक पार्ट मैं लूँगी और अस्तर का भी एक पार्ट ले लूँगी। और जो कमर था, कमर वाला हिस्सा जो 11 इंच का मैंने कमर लिया था, खाली कमर को जॉइन करना है कमर के साथ। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से खाली जॉइन करना है अस्तर और फैब्रिक को। तो अब मैं सबसे पहले बैक पार्ट में टक्स बना लूँगी, क्योंकि मैंने टक्स नहीं बनाया था। इस तरह से मैं 4-4 इंच का टक्स कर लूँगी। टक्स आप अपने हिसाब से जितना आपको गैप चाहिए वैसा, लेकिन ये 30 से
38 साइज़ का है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें टक्स रखा है। अब टक्स होने के बाद ये देखिए, अब इस तरह से जो कमर वाला हिस्सा था, तो मैंने पहले बैक पार्ट पे जॉइन कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसका सेंटर लेना है, इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और सेंटर पे कट लगाना है, ताकि बराबर दोनों साइड से रहे कपड़ा। तो इस तरह से जो कट लगाया था दोनों कट्स में, सबसे पहले मैं सेंटर से ही जॉइन करूँगी, कट्स के साइड से। तो ये देखिए, इस तरफ पहले 1/2 इंच का स्टिचिंग कर लूँगी। ये देखिए, फिर से इस तरफ करके 1/2 इंच का स्टिचिंग कर लूँगी। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों तरफ कपड़ा सेम रहेगा। अगर आपका ज़्यादा भी होगा तो दोनों तरफ सेम सेम रहेगा। ये देखिए, इस तरह से फिर से जो फ्रंट का पार्ट है उसमें भी सेम प्रोसेस, इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में कट लगाऊंगी और दूसरा जो लोअर पार्ट है उसमें भी सेंटर में कट लगाऊंगी। फिर सेंटर से ही जॉइन करना है 1/2 इंच में। तो ये देखिए ये जॉइंट होने के बाद अब मैं इसका स्लीव्स बनाऊंगी। तो स्लीव्स मैंने देखिए, स्लीव्स का फोल्ड कैसे लेते हैं वो मैंने बताया आपको। इस तरह से आपको आर्म होल का देखना है, आर्म होल कितना आया है तो उतना ही आपको फोल्ड लेना है। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड लिया है स्लीव्स का, 11 इंच का फोल्ड लेकर मैंने इस तरह से पिन अटैच कर लिया है, क्योंकि ये शिफॉन का फैब्रिक है इसीलिए। ये देखिए, इस तरह से पिन अटैच करना है। मुझे फुल स्लीव्स बनाना है इसलिए मैंने इतना लंबा फैब्रिक लिया है। तो इस तरह से 11 इंच का पहले फोल्ड का मार्किंग रखूँगी मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और फिर यहाँ से लेंथ लूँगी। मैंने यहाँ पे 21 लेंथ लिया है। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स का जो विड्थ है वो रखूँगी नीचे का। ये आप अपने विड्थ के अकॉर्डिंग रख सकते हो, आपका ब्रेस्ट जितना होगा। उसके बाद यहाँ से 3 इंच का शेप देना है और फिर इस तरह से शेप देकर यहाँ पे हमें विड्थ के साथ जॉइन करना है शेप को। ये देखिए, इस तरह से कट कर लेना है। अब कट करने के बाद इसमें दो कपड़ा लेना है और उसमें शेप देना है, और एक दूसरा वाला आर्म होल का इस तरह से, और फिर बीच में सेंटर कट लगाना है। फिर मैं स्लीव्स को जॉइन करूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने रखा है। मैं आपको दिखाऊंगी, इस तरह से फैब्रिक को रखना है और इसको स्लीव्स को इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रख के जॉइन करना है। तो ये सेंटर से यहाँ पे और फिर सेंटर से यहाँ पे, इस तरह से सेंटर से मैं जॉइन करूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये जॉइन कर लिया है स्लीव्स। अब मैं फैब्रिक को जॉइन करूँगी पूरे ड्रेस को। तो पहले मैं उल्टा कर लूँगी इसको, इस तरह से उल्टा कर लेना है और फिर अस्तर वाला जॉइन नहीं करना है। पहले जो स्लीव से हमें खाली ये जो साड़ी वाला फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसे जॉइन करना है 1/2 इंच में। तो 1/2 इंच का जॉइंट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेजरमेंट लूँगी। मैंने अब तक अस्तर वाला जॉइंट नहीं किया है नीचे से, तो यहाँ से मैं सेंटर से मेजरमेंट लूँगी। 10 इंच का मैंने मतलब रखा है, 20 इंच का कमर है, तो मैंने सेंटर से यहाँ पे 10 इंच और यहाँ पे 10 इंच इस तरह से मेजरमेंट लिया है। और फिर स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है, आपका विड्थ जितना है आप उतना ले सकते हो। मैंने यहाँ पे शॉर्ट स्लीव्स का जितना विड्थ रहता है ऊपर की तरफ शॉर्ट स्लीव्स का विड्थ लिया है। ये देखिए, इस तरह से। और फिर नीचे जितना आपका लोअर होता जाएगा स्लीव्स का उतना ही आपको लेना है, 3/4 का मेजरमेंट और फिर ब्रेस्ट का मेजरमेंट। इस तरह से आपको स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। 3 मेजरमेंट होता है, जो शॉर्ट स्लीव्स का आपका मेजरमेंट होता है और फिर 3/4 का और फिर ब्रेस्ट का। तो यहाँ पर हो गया है मार्किंग। अब जो लोअर पार्ट है इसका मैं मेन फैब्रिक अंदर की तरफ करूँगी और अस्तर वाला इस तरह ऊपर से, और फिर यहाँ से शेप दे दूँगी। इस तरह से 1/2 इंच में आएगा।
कमर तलक ही मेजरमेंट आएगा कमर का, उसके बाद हाफ इंच का स्टिच हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए ये जॉइंट हो चुका है। ये मेरा ड्रेस रेडी हो चुका है। नीचे का मैं फोल्ड करके स्टिचिंग कर लूँगी बाद में। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सीधा करके। तो ये था अम्ब्रेला ड्रेस, साड़ी से बनाया था, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपका जो ब्लाउज़ होता है सेम प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ आपको बनाना है और उसके नीचे लोअर पार्ट का आपको इस तरह से कटिंग करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।